उत्तराखंड के धराली में जब आपदा आई थी तो खीर गंगा जो यहाँ से बहते हुए आई थी और यहाँ कहा जाता है कि नीलकंठ का आवास है ऊपर पहाड़ियों में। वहाँ पर कई जगह पर सरोवर बने हैं और वहीं से ये पूरा जो सैलाब आया था यहीं पर बड़े बड़े पत्थरों को लेकर इस तरफ आया था और उसने अपना बहुत बड़ा स्पेस ले लिया था। पहले छोटी सी यहाँ पर एक नदी हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद इस जगह पर पहुँचे हम, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर देखना ज़रूरी है कि कहाँ पर और कैसे ये सब कुछ हुआ था। यहीं से खीर गंगा से जो मलबा आया था वो बहते बहते इस जगह पर आकर भगीरथी नदी से मिला, लेकिन उसने नदी में मिलने से पहले पूरा तांडव मचाया और तांडव मचाते हुए वो आगे की तरफ गया। और आप देखेंगे इस पूरे रूट पर इसी तरह के हालात कमोबेश बने हुए हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम जब से आए हैं तब से हम यही देखना चाहते थे कि आखिर ये मलबा कैसे आया, क्योंकि जिस जगह पर हम खड़े हैं ये वो जगह है जहाँ पर लोगों को कभी भी अनुमान नहीं था कि एक बड़ी यहाँ पर सैलाब की नदी इस जगह से बहकर आएगी, क्योंकि हमेशा लोगों को ये बहुत आसान लगती थी क्योंकि आसपास ये घर थे। और उसने जब नदी के ऊपर वेग के साथ पूरी तेज़ी के साथ नीचे को आया मलबा, तो उसने अपना पूरा स्पेस बनाते हुए दोनों तरफ जो बाज़ार थे उन पर हमला किया और उस पूरे मलबे में दोनों बाज़ार तो पटे ही, वहीं आसपास के घरों में भी कई फीट तक ये इस तरह का मलबा जमा हो गया, जिसके बाद अब यहाँ पर के लोग यहाँ से हटाए जा चुके हैं और नदी अब फिर अपनी पुरानी गति से बह रही है। लेकिन अभी भी खतरा बरकरार है और इसीलिए ऊंचाई पर एनडीआरएफ के जवानों को खड़ा किया गया है ताकि वो वहाँ से नज़र बनाए रखें अगर किसी तरह का भी कोई हलचल होती है, क्योंकि लगातार जो बारिश का अलर्ट है वो उत्तरकाशी में जारी है और ऐसे में क्लाउड बस्ट कभी भी और हो सकता है। इस आशंका से यहाँ पर सभी को अलर्ट पर रखा गया है। उत्तराखंड के धराली में जिस तरह के हालात हैं उसमें अब रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग खत्म हो रहा है, लेकिन सर्चिंग अब तेज हो गई है। वहीं ऐसे वैकल्पिक पुल बन रहे हैं जो आवाजाही का साधन बने। इस वक्त जो आपको लकड़ी का पुल दिखाई दे रहा है ये हमारी सेना बना रही है। भारतीय सेना यहाँ पर इस तरह के कई पुलों का निर्माण कर चुकी है और आप देखेंगे रस्सी से मजबूती से बनाकर इसको कई घंटों में तैयार किया गया है ताकि यहाँ से लोग या घोड़े आवाजाही कर सकें, क्योंकि अब तक जो नदी है, नदी के कई मुहाने खुल चुके हैं जिसमें से पानी बह रहा है और इसी वजह से इस पानी से लोगों को पार करने में परेशानी ना हो, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पुल तैयार किया जा रहा है। और आप देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर सेना शुरुआत से ही यहाँ पर मौके पर मौजूद रही थी, चाहे वो सेना का हरसिल वाला सेंटर था वहाँ पर तबाही थी, लेकिन पहले यहाँ पर जब जिस तरह से आपदा आई तो उसके बाद सेना को तुरंत ही अलर्ट किया गया था। सेना के जवान यहाँ पर भी निकले थे। अब ये पुल अस्थायी तौर पर यहाँ पर बनाया जा रहा है ताकि आवाजाही के लिए सबसे बेहतर माध्यम हो सके और इसीलिए यहाँ पर जो धराली बाज़ार है, धराली बाज़ार के ठीक ऊपर ये नदी बह रही है और इसी जगह पर अब ये पुल बनाकर लोगों की आवाजाही के लिए सेना के जवान जुटे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द इसे तैयार किया जा सके। 5 अगस्त को उत्तराखंड के धराली में जो आपदा आई थी उसमें कई परिवार तहस नहस हो गए। किसी का होटल डूब गया तो किसी का घर। अब वो लोग एक आस ये बांध रहे हैं कि शायद उन्हें अपना घर दोबारा बचा सके या मिल सके। हमारे साथ महेश सिंह पवार हैं जिनका यहाँ पर होटल था वो पूरी तरह से डूब गया, मलबे की भेंट चढ़ गया और घर उनका इस तरह से पूरा घर के अंदर मलबा घुस गया। महेश जी, उस वक्त कब आप कहाँ पर थे जब ये पूरी ये हमारा सामने सोमेर देवता का मंदिर है, वहाँ पे उस दिन हमारा मेला होता है तो उसकी पूजा चल रही थी। तो जब अचानक से मुझे पता किसी ने आवाज़ मारी कि नदी में पानी बढ़ गया, गार्ड में, हम घाट बोलते हैं लोकल भाषा में, खीर गंगा जो है। तो मैंने पीछे की तरफ देखा तो पहाड़ से लहरें उठ के सीधे मंदिर तक आ रही थी। तो मैंने सीधे सब कुछ छोड़ के वो पहाड़ पे चढ़ गया। ऊपर सामने की तरफ ये पहाड़ है और ये सामने मेरा घर है। इसमें हम कम से कम 14-15 फैमिलियों का हमारा घर था, जो आधा से ज़्यादा तो पूरा निश्चित नाम हो, तो ये भी डूब रखा है। सामने भी हमारा ही घर है और इसके सामने हमारी 40 कमरों 50 कमरे की होटल थी मेरे चाचा जी की, जो हो गई है। नीचे हमारे 100 से 150 मेरा खुद का बगीचा था। उसके बाद मेरे चाचा जी का, मेरे ताऊ ताई सबके यहाँ पे मार्केट में होटल बगीचे सब कुछ थे जो सारे तहस नहस हो गए। एक मेरे छोटे चाचा जी का बेटा भी इस रास्ते में वो हो गया है। और ये अब आप घर देख सकते हैं हमारा ये घर जो आपका हम देख रहे हैं। एक बार थोड़ा सा इधर आ जाएंगे, हम देखना चाहते हैं क्योंकि देखिए घर के अंदर अभी आपको पूरा मलबा नज़र आएगा। यहाँ पर
आप देखेंगे, देखिए अंदर तक पूरा मलबा घुसा है। और पवार जी ने जैसे बताया कि उस वक्त घर के अंदर कोई था क्या आपके? पूरा परिवार था यहाँ पे हमारा। हाँ। और सब इसी रास्ते से पहाड़ की तरफ भागे थे। अरे आप अभी भी देख रहे हैं कि सारा सामान ऐसे बिखरा पड़ा है, कोई भी कुछ भी नहीं उठाया था हमने। उठाने के लिए अंदर कितना अंदर भरा हुआ है? पूरे अंदर 2-2 कमरे हमारे, तो अंदर तक मलबा जा रखा है पूरा। पूरा मलबा जा रहा है। हाँ, इधर हमारे बाकी घर हमारे पूरे डूबे हुए हैं, टूट हाँ। रखे हैं। अच्छा, और ये परिवार के अंदर लोग तो नहीं थे उस वक्त? नहीं, लोग थे घर में, लेकिन बच गए थे सारे लोग। और जो हमारा भाई एक्सपायर हुआ होटल में था, नीचे बैठा हुआ। अच्छा, उस वक्त घर में थे? होटल में थे। हाँ। और जो आपका होटल था वहाँ पर उसका क्या अवशेष कुछ नहीं बचा वहाँ? नहीं, होटल का कोई नामो निशान नहीं बचा है। अच्छा, होटल बगीचे उनका कोई नामो निशान नहीं बचा है। कुछ नहीं बचा है। सिर्फ बचा है तो मकान दिख रहा है आपको, जो खड़ा है एक बस एक ही ये मकान है। जो मलबे और की होटल आपका इस तरफ था? इस सामने नदी के उस पार था। ये जो जहाँ पर अभी सड़क बनाई जा रही है, यहीं पर पुरानी सड़क भी थी इसके पास? नहीं, सड़क बहुत नीचे थी, इसमें मार्केट हुए करती, गोल थोड़ा यहाँ से रोड गोल जाती थी। अच्छा, और यहाँ पे कम से कम 1000 लोगों के रुकने की व्यवस्था हुआ करती इस मार्केट में। आपको क्या लग रहा है अंदाजन कितने लोग यहाँ पर इस चपेट में आए होंगे? जो हमारा लोकल वो लग रहा है कि कम से कम 70 से 100 लोगों के बीच हो सकते हैं, जो अभी भी यहाँ पे मिसिंग है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसमें 50 से 60 लोग तो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जो लोकल इधर रहते हैं। लोकल ही कहेंगे, जो नेपाली लोग यहाँ से कई सालों से काम करते थे इधर मार्केट में। बिहारी लोग थे जो कम से कम 10-10, 15-15 साल से यहाँ पे रोज़गार के लिए आते थे। हमारा इस बाज़ार में कम से कम 100 करोड़ का कारोबार होता था एक साल में। जो हमारा सेब का कारोबार हो, चाहे होटल का कारोबार हो, हमारी वर्ल्ड फेमस राजमा है, हमारा आलू यहाँ पे पूरा फेमस अर्सिल का आलू, राजमा, सेब जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का होता था। आज हमें उसके लिए भी मार्केट की बड़ी दिक्कत हो रही है अब, क्योंकि हमारा 15 अगस्त के बाद हमारा सेब शुरू हो जाएगा। जो मार्केट में हम रेडियो में जो पहले अर्ली वैराइटीज़ उनको बाज़ार में बेचने के लिए मार्केट में लगाते थे लोग, कोई 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो खरीदता था, वो सब सेब बर्बाद है। लाखों रुपए की हमारी सब्जियाँ बगीचों में सड़ रही हैं, खेतों में सड़ रही हैं, क्योंकि वो आवागमन के लिए हाँ, कल सरकार ने टीम भी भेजी, 2 टीमें भी भेजी थी उसका आकलन करने के लिए कितना नुकसान हो रहा है। क्या कहा गया आप लोगों से, कब तक ये तैयार रहेगी सड़क? तैयार होने के बाद अभी आगे भी सड़क के लिए सरकार ने आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते में हम गंगोत्री तक रोड चालू करेंगे। और हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि इस रोड को ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ा किया जाए, ताकि हम सेब की रेहड़ियाँ, पटरियाँ लगा के कुछ तो अपना व्यवसाय कर सकें, क्योंकि हम लोग पूर्ण रूप से बेरोजगार हो चुके हैं। हमारा रोज़गार भी गया, व्यवसाय भी गया, सब कुछ गया है, बगीचे भी गए हैं। रोजी रोटी का ही संकट सबसे बड़ा हमारे सामने है। और दूसरा, हम सरकार से करते हैं कि इस बाज़ार का पुनर्निर्माण केदारनाथ के तर्ज पे करे और इस गांव का पुनर्विस्थापन करे, जिसके लिए हमने सरकार को सुझाव दिया है कि यहाँ पे जगह है 3 जगह, लंका, कोपांग और जांगला। अब आगे सरकार क्या करती है वो तो उसकी इच्छा शक्ति पे बात है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। महेश पवार जी, जिनका ये पूरा घर है, और ये पूरा घर अब घर नहीं बल्कि मलबे का ढेर है। इसके नीचे वाला जो उनका घर का हिस्सा है वो पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया। आप देखेंगे अंदर ना आप जा सकते हैं, ना आप अंदर सामान उठा सकते हैं। पूरा मलबा अभी भी घर के अंदर दिख रहा है। घर के अंदर बैठे लोगों ने बमुश्किल अपनी जान बचाई थी, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है। उनका कहना है कि उनके होटल, घर, सब लोग इधर जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, और जिसकी वजह से अब यहाँ पर ये परेशानी देखने को आ रही है। फिलहाल उनका कहना है कि सरकार उनकी मदद करेगी तो ये सब चीज़ें एक बार फिर से दोबारा शुरू हो सकेंगी।